बीजेपी संसदीय दल एवं चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरीके से 3 राज्यों में एक बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला है, इसका इम्पैक्ट आप किस तरीके से हरियाणा में देखते हैं? 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इसका इम्पैक्ट हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा है। और इन राज्यों ने ये दर्शा दिया है कि एक मजबूत नेतृत्व जो प्रधानमंत्री जी के रूप में इस राष्ट्र को मिला है, उनकी पॉलिसीज और सरकार की योजनाओं का नीचे तक जो लाभ मिला है, योजनाओं का लाभ, विकास की बातें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की पहचान, इन तीनों का इतना अच्छा संगम हुआ है कि आज हर नागरिक गौरवान्वित महसूस करता है। और इसी के निमित्त हमको इतना बड़ा बहुमत मिला है। हरियाणा के अंदर भी निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे और 10 की 10 लोकसभा जीत करके आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और लोकसभा चुनावों की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है मैम। एक यात्रा निकाली जा रही है, विकसित यात्रा। तमाम लोगों तक ये यात्रा पहुंच रही है। कितना असर आप इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा मैम हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सतत ही चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, लेकिन ये देश भर का बड़ा चुनाव है, इसके लिए तैयारियां कर रही है। ये विकसित भारत यात्रा जो चल रही है, इसका उद्देश्य यह है कि सरकार की योजनाएं जिन लोगों तक पहुंच नहीं पाई हैं, उनको उनके द्वार पर जाकर के योजनाएं दी जाएं। भारत का एक सामान्य आदमी इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता निभा सके। हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि हम सब एक होकर के इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। और उसी के लिए ये यात्रा जब लोगों के बीच में जाती है, लोग उत्साह के साथ में स्वागत करते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, जिस जानकारी का उनको अभाव था उसको और समझते हैं, और जिन योजनाओं का उनके गांव के अंदर या उनके मोहल्ले के अंदर अभी तक लाभ नहीं पहुंचा था, तो उन लाभार्थियों को ला करके, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको ला करके वहीं पर उस समस्या का निदान करा करके हर व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, इस कार्यक्रम को करते हैं। उसमें प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लोग उत्साह के साथ में जुड़ रहे हैं। लोग बहुत अच्छे तरीके से उस यात्रा का स्वागत करते हुए उन बातों को सुनते हैं। ये हम सबके लिए एक प्रसन्नता का विषय है। और लोकसभा चुनावों की तैयारियों की आप बात कर रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई, सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहा है। एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ इंडिया एयरलाइंस। किस तरीके से मैम देख? देखिए, अभी तक तो वो जो गठबंधन इंडी अलायंस बन रहा है, उसका मुझे कहीं अस्तित्व बहुत मजबूत दिखाई नहीं देता है। अभी तो नेतृत्व का भी निर्णय नहीं हो पा रहा, सीट शेयरिंग का भी निर्णय नहीं हो पा रहा, किस दिशा में आगे बढ़ना है उसका निर्णय भी नहीं हो पा रहा, देश के सामने किस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना है उसका भी नहीं हो पा रहा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो जैसे खेलते खेलते कि आ जाओ भाई, भानुमति का कुनबा जोड़ लिया और अब खेलने में लग गए हैं। और सबसे दुर्भाग्य का काम जो उन्होंने कल किया है, परसों जो उन्होंने किया है, कि उपराष्ट्रपति जी का एक सांसद, जो वरिष्ठ सांसद है, पार्लियामेंट की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके आप उनकी एक्टिंग कर रहे हैं, और वरिष्ठ लोग जो इस देश को चलाने का दावा करते हैं वो वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा उनका जो कृत्य है वो खराब कृत्य है, अपमानित करने वाला कृत्य है। और ऐसी सब चीज़ों को लोग वहाँ पर देखते हैं, जनता भी देखती है, और इससे युवा भी ये देखता है कि जो लीडरशिप लेना चाह रहा है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई विजन नहीं है। उसका चरित्र वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, और आपकी एकता मुझे किसी भी रूप में दिखाई नहीं देती है। इसलिए उस अलायंस का कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। हरियाणा में मैम कांग्रेस की बात करें, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भी लगातार लोगों के बीच जा रही है। तो कितना असर आप हरियाणा में इन दोनों पार्टियों को देखने को मिलता है? आम आदमी पार्टी ने शुरू शुरू में बड़े सम्मेलन करके ये जताने का प्रयास किया था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमा रही है। जी। लेकिन अब जो उनकी यात्रा चल रही है वो तो एक फ्लॉप शो चल रही है। हरियाणा में पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी यात्रा चल रही है। कांग्रेस अपने संगठन को लेकर के परेशान है, क्योंकि वो संगठन नहीं बना पा रही है। वहाँ पर इतने धड़े हैं, इतने ग्रुप हैं कि कौन से ग्रुप का जिला अध्यक्ष बने ये तय नहीं हो पा रहा है। अगर एक बार कभी तय होता है
तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उस लिस्ट को खारिज कर देता है। जब आप घर में बैठ कर के एक होकर के अपने संगठन को नीचे तक नहीं बना पा रहे हैं, तो चुनाव एक होकर के कैसे लड़ेंगे? ये उनसे कभी पूछना चाहिए कि बिना संगठन के तो कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कमजोरी हमारी 2019 में रह गई थी कि हम 40 सीटों पर आ गए थे, उस कमजोरी को दूर करते हुए बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक बनाए और हर विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन किया है। उसके अंदर लोग हमारे चल कर के आए हैं, पार्टी नीचे तक मजबूत हुई है। एक तरफ संगठन का विस्तार है और दूसरी तरफ हमारी कार्य योजनाएं हैं। इन दोनों का समावेश भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता दिलाएगा। एक आखिरी सवाल मैम, आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, पहले भी आप चुनाव लड़ी हैं, जो जानकारी है और चर्चा चल रही है कि गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ से आप चुनाव लड़ सकती हैं लोकसभा का। देखिए, चुनाव का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कभी खुद कर नहीं सकता। ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, इन सब का होता है। समय है, समीकरण होते हैं, उसके आधार से चुनाव लड़वाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और जो भी निर्णय पार्टी लेगी उस निर्णय को मैं सहजता से स्वीकार करती भी आई हूँ और आगे भी करूँगी। लेकिन आप 2 सीटों के ऊपर जहाँ पर मेरी संभावनाएं दिखाने लग रहे हैं, वो मेरा पुराना इलाका रहा है। डिलिमिटेशन में 2 हिस्से हो गए हैं। लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान, लोगों के साथ में संवाद, निरंतर संपर्क, ये मेरा पिछले 20-22 वर्षों से बना हुआ है और इसे मैं मानती हूँ कि जो स्नेह इस इलाके ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उन सबकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी सुधा यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।